श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमान अंक। शास्त्रोक्त दौत्य कसौटी पर श्री राम दूत हनुमान। लेखक पंडित श्री लक्ष्मण जी शास्त्री। भारतीय संस्कृति को यदि मानव मात्र के ज्ञान का विश्वकोश कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति न होगी। कामंदक, शुक्राचार्य, कौटिल्य आदि पुरातन राज धर्माचार्यों ने राज्य को सप्तांग चेतन के रूप में ग्रहण किया है और इस पृथ्वी मंडल के सर्वश्रेष्ठ न भूतो न भविष्यति नीतिमान राजा के रूप में श्री राम को सम्मान प्रदान किया है। उन्हीं भगवान श्री राम के द्वारा लक्ष्मण जी को विस्तृत राजनीति के उपदेश का उल्लेख अग्नि पुराण के अध्याय 238 से 242 पर्यंत 5 अध्यायों में उपलब्ध होता है। उसमें राजदूत के गुण धर्मादि लक्षणों का भी विवेचन 7 श्लोकों द्वारा किया गया है, जिनमें से प्रथम और प्रधान श्लोक इस प्रकार है। अर्थात निर्भीक प्रवक्ता, शुद्ध स्मरण शक्ति, चैतन्य, अन्यथा अनन्यथा वाक, युद्ध कला, कुशल, शास्त्र परिनिष्ठ और अनुभव संपन्न व्यक्ति ही राजदूत पद के अनुरूप होता है। सकल गुण निधान श्री हनुमान भगवान श्री राम के मात्र प्रधान राजदूत ही नहीं वरन समर्थ सेनापति एवं महान गुप्तचर भी थे। ऐसा सुरसा, लंकिनी और स्वयं भगवती सीता ने भी उनके अद्भुत दौत्य कौशल की सम्यक परीक्षा ली थी, जिसमें उन्होंने 100% सफलता प्राप्त की थी। बुद्धि बल मर्मु तोर में पावा। अग्नि पुराणोक्त राजदूत के मुख्य 5 गुणों में प्रथम लक्षण है प्रगल्भ प्रगल्भ, अर्थात जो उचित और आवश्यक बात को कहीं भी किसी भी परिस्थिति में निसंकोच भाव से कहने में पूर्ण समर्थ हो। अहंकार और क्रोध की प्रतिमूर्ति शोकाकुल दशानन रत्न खचित स्वर्ण सिंहासन पर बैठा हुआ था। सभा भरी हुई थी और शतयोजन सागर को पार करके सीता माता से भेंट कर अशोक वाटिका को उजाड़ राजपुत्र अक्षय कुमार को मार मेघनाथ द्वारा ब्रह्मास्त्र बद्ध बंदी हनुमान उसके सामने खड़े थे। सभा में सन्नाटा छाया हुआ था एवं समस्त सभा आश्चर्यचकित दृष्टि से उन्हें घूर रही थी। ऐसी आतंकपूर्ण विषम परिस्थिति में भी उस अद्वितीय प्रतिभाशाली राजदूत के द्वारा दिए गए भाषण के एक एक शब्द से उसका प्रकटतम प्रागल्भ्य ही नहीं, समस्त दौत्य दाक्षिण्य भी प्रत्यक्ष हो रहा है। हे राक्षस राज, में महात्मा सुग्रीव का सचिव और अकलिष्ट कर्मा श्री रामचंद्र का दास हनुमान हूँ। ईश्वा कुवंशी इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम धर्म मार्ग का आश्रय लेकर अपनी पत्नी जानकी, जनक नंदिनी श्री सीता और वीर भ्राता श्री लक्ष्मण सहित दंडकारण्य में आए थे। वहां से उनकी पत्नी भगवती श्री सीता को कोई चोर चुरा ले गया। उनकी खोज करते हुए वे दोनों भाई ऋषिमुख पर्वत पर पधारे और वहां उनकी सुग्रीव से मित्रता हो गई। अपने सखा के हित के लिए उन्होंने उसके भाई महाबली वाली का वध करके सुग्रीव को वानरों का अधिपति घोषित कर दिया। उन्हीं अपने स्वामी की आज्ञा से कोटि कोटि वानर भालू देवी जानकी जी की खोज में सब दिशाओं में निकल पड़े हैं। मैं भी उन्हीं की तलाश करता हुआ आपकी लंका में आ पहुंचा हूँ। मैंने स्वयं आपके यहाँ अशोक वन में माता श्री सीता के दर्शन किए हैं और उनसे वार्ता भी की है।
दशानन, आप तो महामती हैं, नीतिज्ञ और मर्मज्ञ हैं। अर्थ काम के मर्म को भली भांति जानते हैं। फिर पराई स्त्री को इस प्रकार अपहरण करके बलात् घर में रखने का शठता, धूर्तता पूर्ण और महद शोभनीय कुकर्म आपसे कैसे हो गया? किंतु अभी अवसर है इस भूल को सुधारने का। आप मेरा धर्मानुकूल अनुरोध मानकर तत्काल रघुकुल वधू देवी जानकी जी को सम्मान सहित श्री राम के पास भेज दें। इसी में आपकी भलाई है, अन्यथा आपका जीवित रहना कठिन है। राजदूत के संबंध में श्री राम की द्वितीय उक्ति है, स्मृतिवान अर्थात विलक्षण स्मरण शक्ति संपन्न व्यक्ति, स्वर्ण मणि रत्न हाथी घोड़े रथ राक्षस दानव दैत्य गंधर्व नाग देव वृक्ष लता गुल्म पशु पक्षी और धन धान्य से भरी पूरी लंका को भस्मीभूत करके मेघ गर्जना करते हुए जब श्री हनुमान वापस लौटे, तब सभी ने उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की। श्री राम ने तो यहाँ तक कह डाला कि यदि मैं तुम्हारे ऊपर अपने प्राणों को भी निछावर कर दूं, तो भी कपीश्रेष्ठ मैं तुम्हारा ऋणी ही रहूंगा। उन्होंने अपना प्रेम सर्वस्व प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करके श्री हनुमान की और साभिप्राय दृष्टि डालते हुए पुनः कहा, सौम्य, सुना जाता है कि लंका में प्रवेश करना तथा उसे जीतना अत्यंत दुष्कर है। इसीलिए मैं अपने नेत्रों से देखे हुए के समान उसका स्पष्ट विवरण सुनना चाहता हूँ। तुमने समूची लंका का युद्ध की दृष्टि से गहन अध्ययन किया है, अतएव बताओ कि रावण की सेना कितनी है और लंका की रक्षा के लिए उसने क्या क्या उपाय कर रखे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो राजदूत की स्मृति की था लगाने के लिए ही प्रभु ने ऐसा प्रश्न किया हो। भगवान श्री राम के अर्थयुक्त वचन सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ श्री हनुमान जी ने निवेदन किया, हे रघुवंश विभूषण, लंकावासी समस्त राक्षस अत्यंत सबल और संपन्न है। वहां बड़े बड़े मस्त हाथी घोड़े एवं रथ भरे पड़े हैं। उसके चार चार विशाल सिंह द्वारों पर मजबूत कपाटों में मोटी मोटी अर्गलाएं जड़ी हुई हैं। उन द्वारों पर शत्रु सेना को रोकने के लिए विशाल और प्रबल यंत्र लगे हैं। 10-10 सहस्त्र भयंकर शूलधारी सुभट प्रत्येक द्वार की रक्षा किया करते हैं और उनकी सहायता के लिए चतुरंगणी सेना सर्वदेव संबद्ध रहती है। लंका के चारों ओर स्वर्णिम कोट बना हुआ है, जिसके बीच बीच में मणि मूंगा और मोती जड़े हुए हैं। उस चार दीवारी के बाहर चारों ओर ठंडे जल से भरी हुई भयानक गहरी खाई बनी हुई है, जिसमें मगरमच्छ आदि हिंसक जल जंतु तैरते रहते हैं। उस खाई के ऊपर चारों द्वारों तक पहुंचने के लिए विस्तृत मार्ग है, जिनमें शत्रु सैन्य को खाई में गिरा देने के लिए भारी यंत्र लगे हुए हैं। उनमें एक संक्रमक लकड़ी का पुल तो बड़ा ही दुर्भेद है, जो स्वर्ण स्तंभ तथा वेदियों से सुशोभित है। उसमें पर्याप्त सेना निवास करती है, जिसकी देखभाल निष्णात सेनापति किया करते हैं। स्वयं रावण भी बड़े सावधानी पूर्वक सेना का निरीक्षण करता रहता है। इस प्रकार लंका देवताओं के दुर्ग के समान अतिशय दुर्गम है। उस पर देवताओं के लिए भी आक्रमण करना दुष्कर है, परंतु रणकेसरी श्री राम भगवती सीता अशोक वन में बड़ी व्याकुलता से आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में प्राण धारण किए हुए है, और ये नल नील अंगद द्विद मेंद जामवंत आदि अनेक सेना नायकों सहित वानर भालुओं की अपार वाहिनी आपके आदेश की प्रतीक्षा में आतुर खड़ी है। राजदूत की तीसरी योग्यता है उसका वाग्मी होना। प्रशस्ता वाग्यस्था स्थिति वाग्मी अर्थात राजदूत की वाणी
अकाट्य होनी चाहिए, जिसको कोई अन्यथा न कर सके। श्री मारुत नंदन का सर्वप्रथम वार्तालाप ऋषि मुख पर्वत पर भगवान श्री राम से हुआ था। श्री हनुमान की वागिमता से श्री राम इतने अधिक प्रभावित हुए कि अवसर पाकर उसी समय उन्होंने श्री लक्ष्मण जी से उनकी प्रशंसा प्रारंभ कर दी। बंधु लक्ष्मण, कोई विद्या अथवा ऐसा कोई शास्त्र और वेद नहीं है जिसका इन्होंने अध्ययन न किया हो। इनका गंभीर ज्ञान इनके प्रवचन से ही प्रकट हो गया। इस संसार के निवासी मनीषी महानुभावों तथा स्वर्ग के निवासी कोविद देवताओं में कौन ऐसा है जो इनके जैसी वाक्पटुता रखता हो। धुरंधर धनुर्धर यदि यह महावीर कपि कुल नायक सुग्रीव की आज्ञा का पालक है, तो फिर स्वयं सुग्रीव किस प्रकार के प्रभाव से संपन्न होगा। श्री श्री हनुमान जी की वाक प्रतिभा का एक और उदाहरण देखिए। लंका से लौटने पर उनके मुख से सब कुछ सुनकर श्री राम पूछते हैं, कैसी पूरी जरी कपीराई, बड़े दैत्य कैसे के मारे, अंतर आप बचाई, प्रगट कपाट बिकट दीन हैं, बहु जोधा रखवारे, 33 कोटि देव बस कीन हैं, तू तुम सो क्यों हारे, तीनी लोक डर जाके कांपे, तुम हनुमान न पेखे। श्री हनुमान जी अपने समर्थ सुडर स्वामी को इसका क्या उत्तर देते हैं, सो देखिए। उनका प्रशस्त प्रत्युत्तर सर्वकाल प्रशंसनीय है या नहीं। तुम्हारे क्रोध श्राप सीता के दूरी जरत हम देखे। राजदूत का चौथा गुण है शस्त्रे शास्त्रे च निष्ठितः, अर्थात युद्ध कौशल और शास्त्र विद्या दोनों के ही प्रयोग में राजदूतों को दक्ष और विवेक युक्त होना, अर्थात क्षत्रियत्व और ब्राह्मणत्व का उसमें सम्यक समन्वय होना चाहिए। प्रबल पराक्रमी पवन पुत्र श्री हनुमान ने माता सीता को आश्वस्त तो कर दिया, किंतु शत्रु के पराक्रम का संतुलन तो अभी संतुलन तो अभी शेष है। परंतु यह कैसे हो। इस समय उनके प्राणों का मूल्य बहुत अधिक था। भगवान श्री राम और स्वामी सुग्रीव की बहुमूल्य योजनाओं के केंद्र बिंदु इस समय वे ही तो थे। यदि उनको कुछ हो गया तो योजनाओं का क्या होगा। सभी पहलुओं पर विचार करके वे प्रकट रूप से अशोक वन में विचरण करने लगे। इतना ही नहीं, वे फल फूल तोड़कर खाने लगे, वन को उजाड़ने लगे और सरोवर को गंदा भी करने लगे। इससे सबसे पहले उनकी भिड़ंत हुई उदान रक्षिका राक्षसियों से। अपने पराक्रम से श्री हनुमान ने सबको अभिभूत कर दिया। राक्षसियों का चीखना चिल्लाना सुनकर उपवन के रक्षक राक्षस शस्त्र लेकर हनुमान जी पर टूट पड़े। तब तो वे बड़ी तेजी से अशोक वन को ध्वस्त करने लगे। उन्होंने वन का तोरण तोड़ डाला और चैत्य ग्रह के एक स्वर्ण मंडित स्तंभ को परिघ बनाकर बड़ी फुर्ती से उन राक्षसों का संहार कर दिया। यह सूचना पहुंची रक्षकाधिपति प्रहस्त पुत्र जाम्बूमाली के पास। तुरंत वह अपनी 80 सहस्त्र वाहिनी लेकर वहां आ गया और तीक्ष्ण लोह नाराज वाणों से हनुमान जी को शत विशत कर दिया। अब श्री हनुमान जी की क्रोधाग्नि भभक उठी। उन्होंने बड़े वेग से कूदकर परिघ को घुमाकर जाम्बुली की हंसुली के नीचे प्रहार करके उसे मार डाला और साथ ही उन 80,000 राक्षस सैनिकों को भी यमलोक पहुंचा दिया। यह सूचना युवराज मेघनाथ को दी गई तो उसने श्री हनुमान को मार डालने के लिए बड़ी भारी सेना
अनेकों महारथी और मंत्री पुत्रों के साथ अक्षय कुमार को भेज दिया। अब कटक विकट थी अब कटक विकट थी। श्री हनुमान जी भी सतर्कता कुशलता पूर्वक युद्ध करने लगे। कभी वे छिप जाते, कभी प्रकट हो जाते, कभी सिंह गर्जना करते हुए प्रहार करने लगते और कभी अंतर्ध्यान होकर कहीं के कहीं प्रकट होते। कभी किसी वृक्ष या प्रसाद पर चढ़ जाते और अवसर पाते ही वे राक्षसों पर टूट पड़ते। एक वानर का यह चमत्कार पूर्ण लाघव बल तथा साहस देखकर राक्षसों में भारी आतंक छा गया। अंत में अनेक राक्षस भटों के संरक्षण के बीच में से हनुमान जी ने अक्षय कुमार को खींचकर भूमि पर पटक दिया और लातों की मार से उसके प्राण ही ले लिए। उस समय वे इतने क्रोधावेश में थे कि जिधर भी आंख उठा देते थे उधर का ही मैदान साफ हो जाता था। अक्षय कुमार का निधन सुनकर सारी लंकापुरी में तहलका मच गया। भ्राता के निधन से संतप्त इंद्रजीत मेघनाथ ने आते ही बड़े क्रोध में भरकर श्री हनुमान जी को बाणों की बौछार से ढक दिया। वे जिधर भी जाते थे उधर ही बाणों के से घिर जाते थे। उसके हस्त लाघव और युद्ध कौशल से हनुमान जी भी चकित हो गए। वे भाप गए कि महाबली मेघनाथ अजय हैं। तत्काल इन्होंने कूटनीति का आश्रय ले युद्ध त्याग दिया और हाथ उठाकर इंद्रजीत से कहा, हे वीर, मैं दूत हूँ, इसीलिए अवध्य हूँ। मैंने केवल आत्मरक्षार्थ ही युद्ध किया है। मैं राक्षसेंद्र की सेवा में अपना संदेश सुनाना चाहता हूँ। अवसर का लाभ उठाकर युवराज ने उन्हें ब्रह्मास्त्र में बांध लिया और राक्षसाधिपति रावण की सेवा में उन्हें ले चला। मार्ग में राक्षस लोग उन्हें चिढ़ा रहे थे, अपमानित कर रहे थे, मार रहे थे, किंतु वे चुपचाप थे। उन्हें तो बस अपना लक्ष्य प्राप्त करना था। कीन्ह चहु निज प्रभु कर काजा। भगवान विवस्वान के मेधावी शिष्य ज्ञानी नाम अग्रगण्य श्री हनुमान के शास्त्र ज्ञान की तो स्वयं श्री राम ने भ्राता लक्ष्मण जी से भूरी भूरी प्रशंसा की है और उनके ब्रह्मज्ञ बहुज्ञता से प्रभावित होकर वचनम वेदा में वचनम के प्रोक्ता पर ब्रह्म भानुकुल भानु श्री राम ने हनुमान को राम गीता, अद्भुत रामायण, ज्ञान गीता, राम रसायन, राम हृदय, अध्यात्म रामायण, मुक्ति उपनिषद, शुक्ल यजुर्वेदीय आदि का उपदेश भी किया था। इतना ही नहीं, सनक सना सनंदनादि योगियों के जिज्ञासा करने पर स्वयं श्री हनुमान जी ने भी उन्हें श्री रामोपनिषद अथर्ववेदीय एवं श्री राम रहस्य उपनिषद अथर्ववेदीय उपनिषद विद्या का व्याख्यान किया था, जिसका जिसके अनुसार राम शब्द के आदि का रा तदार्थ तत्पदार्थ है, मकार तत्व पदार्थ है और दोनों का संयोजन असी है। अर्थात राम शब्द तत्वमसी इस वेदांत महावाक्य का पर्याय है। दूत का पांचवा और अंतिम लक्षण है अभ्यस्त कर्मा। इसका तात्पर्य कुछ व्यापक है। विद्या, बुद्धि, विवेक, देश, काल, पात्र, अनुभव, कर्तव्य और कार्य सिद्धि आदि अनेक व्यवहारिक गुणों का यह प्रतिनिधित्व करता है। लंकापुरी में पहुंच जाने पर अंजनी नंदन का मन प्रसन्न हो गया। बड़ा दुस्तर कार्य पूर्ण हुआ, परंतु अब पद पद पर साहस, सावधानी और पराक्रम का अवसर था। अभी सूर्यास्त नहीं हुआ था। वे अपने को छिपाए त्रिकुट शिखर पर चढ़ गए। वहां झाड़ियों में छिपकर वे अद्भुत स्वर्णमयी लंका का सिंहावलोकन करने लगे। आहा, यह लंकापुरी तो इंद्र की अमरावती से
स्पर्धा कर रही है। असंख्य धनुर्धर राक्षस योद्धा बड़ी मुस्तैदी से इसका पहरा दे रहे हैं। मारुति विचार करने लगे, मुझे श्री राम के पावन कार्य का निर्वाह करते हुए यहाँ से सकुशल संदेश लेकर लौटना है। इसीलिए व्यर्थ के संघर्ष और शक्ति श्रेय से अपने को बचाना चाहिए। निराशा और असावधानी ने से भी मुझे बचना है। अपने को बहुत बुद्धिमान समझने वाले दूत भी काम को बिगाड़ देते हैं। देश काल पात्रादि के प्रतिकूल व्यवहार से भी बहुधा काम बिगड़ जाते हैं। इसीलिए मुझे बहुत सोच समझकर सावधानी पूर्वक कार्य करना चाहिए। ऐसा सोचकर वे उस समय छिप गए। फिर जब चारों ओर रात्रि का अंधकार व्याप्त हो गया, तब वे उन्होंने लघु रूप धारण कर अपने कार्य का श्री गणेश किया। अपने को छिपाते बचाते भवनों में पेट पेट कर वे श्री सीता माता को खोजने लगे। इस प्रकार राजदूत ने के लिए आवश्यक सभी श्रेष्ठ गुणों से हनुमान जी का व्यक्तित्व समन्वित है। जैसे श्रेष्ठ नीतिमान राजा श्री राम हैं, वैसे ही श्रेष्ठ नीतिज्ञ रामदूत श्री हनुमान हैं। जय माता सरस्वती। जय माँ सरस्वती। राजनीतिज्ञ श्री हनुमान। लेखक डॉक्टर श्री भवानी शंकर जी पंचारिया। महर्षि शुक्राचार्य के मत से श्री राम के समान नीतिमान राजा पृथ्वी पर न हुआ, न कोई हुआ है और न कभी होना ही संभव है। शुक्राचार्य जी के उपर्युक्त कथन की परंपरा में हम श्री हनुमान जी के विषय में भी यह कह सकते हैं कि उनके समान कुशल मंत्रणा प्रदान करने वाला सचिवोत्तम भी अन्यत्र नहीं हुआ है। स्वयं श्री राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से इस बात का उल्लेख करते हुए कहा था, लक्ष्मण, ये महामनस्वी वानर राज सुग्रीव के सचिवोत्तम हनुमान हैं। ये उन्हीं के हित की इच्छा से मेरे पास आए हैं। भाई, जिसे ऋग्वेद की शिक्षा नहीं मिली, जिसने यजुर्वेद का अध्ययन अभ्यास नहीं किया तथा जो सामवेद का विद्वान नहीं है, वह इस प्रकार सुंदर भाषा में वार्तालाप नहीं कर सकता। निश्चय ही इन्होंने समूचे व्याकरण का कई बार स्वाध्याय किया है, क्योंकि बहुत सी बातें बोल जाने पर भी इनके मुख से कोई अशुद्धि नहीं निकली। संभाषण में इनके मुख, नेत्र, लाट, बोह तथा अन्य किसी अंग से भी कोई दोष प्रकट हुआ हो, ऐसा कहीं कहीं लक्षित नहीं हुआ। उन्होंने बड़ी स्पष्टता से अपना अभिप्राय व्यक्त किया है। श्री राम हनुमान जी के प्रथम मिलन में ही उनके महान गुणों पर मुग्ध हो जाते हैं और उनकी योग्यता तथा कुशलता का मूल्यांकन करते हुए पुनः श्री सुमित्रा नंदन से राजनीति का रहस्य प्रकट करते हुए कहते हैं, वध करने के लिए तलवार उठाए हुए शत्रु का हृदय भी इस अद्भुत वाणी से बदल सकता है। जिस राजा के पास इनके समान मंत्र कुशल दूत न हो, जिसके कार्यों की सिद्धि उसके कार्यों की सिद्धि कैसे हो सकती है। निस्संदेह जिस राजा के पास इनके जैसे कार्य साधक उत्तम दूत हों, उसके सभी मनोरथ दूतों की बातचीत से सिद्ध हो जाते हैं। इस इन तथ्यों से स्पष्ट है कि श्री हनुमान में जहाँ एक श्रेष्ठ सचिव के समस्त गुणों का समावेश था, वहीं वे उत्तम राजदूत भी थे। श्री राम सुग्रीव मैत्री के स्थापन में उनकी भूमिका एक सफल राजनीतिज्ञ के रूप में प्रकट हुई है। यदि सुग्रीव को विपन्ना अवस्था में हनुमान जैसे मंत्र कुशल, दूरदर्शी, नीतिज्ञ, मेधावी, शूरवीर और राजनीतिज्ञ मंत्री का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि स्वप्न में भी
बलशाली वाली के रहते सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य, अपहृत पत्नी और राज्य वैभव प्राप्त होता। यहाँ वे एक श्रेष्ठ राजदूत के रूप में श्री राम सुग्रीव के स्वर्ण संधि स्थापित कराकर अभय पक्ष के हिताहित का बारंबार ध्यान रखते हुए उत्तम मध्यस्थ की भूमिका समुचित निर्वहन करते हैं। यह पवन पुत्र हनुमान की ही विशेषता है कि सुग्रीव के प्रति श्री राम के हृदय में अच्छे मित्र के संवरण का आकर्षण उत्पन्न हो सका। उन्हीं के सत्य प्रयास का परिणाम था कि श्री राम संपन्न वानर राज वाली की अपेक्षा करके दर दर भटकते प्राण बचाते ऋषिमुख में छिपे सुग्रीव को अपनाते हैं। कहीं सुग्रीव के चंचल वानर स्वभाव के कारण यह मैत्री बीच में ही टूट न जाए, इस विचार से वे दोनों के मध्य अग्नि की साक्षी दिलाकर स्थायी मित्रता स्थापित कराते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने विजय का मूल कारण मंत्रियों की उत्तम मंत्रणा को ही बताया है। स्वयं रावण भी अपने मंत्रियों के समक्ष इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहता है, मंत्र मूलम च विजयम प्रबंधति मनस्विनः। बुद्धिमानों का भी यही कथन है कि विजय का मूल कारण मंत्रियों द्वारा की गई उत्तम मंत्रणा ही है। बलशाली वाली पर अपेक्षाकृत कम शक्तिशाली सुग्रीव की विजय उपर्युक्त सिद्धांत की पुष्टि है। आदर्श राज्य के प्रणेता श्री राम का भी मत है कि राजा की विजय का मूल मंत्र शक्ति ही है। श्रेष्ठ मंत्रणा ही राजाओं की विजय का मूल कारण है। कतिपय विद्वानों का यह कथन हमें भ्रांत प्रतीत होता है कि मंत्री परिषद का राज्य व्यवस्था में प्रचलन ब्रिटिश कैबिनेट द्वारा प्रारंभ हुआ है, अथवा ब्रिटिश कैबिनेट ही समस्त मंत्री परिषद की जननी है। श्री रामायण के अनुशीलन पर ज्ञात होता है कि मंत्री परिषद मूल रूप से भारतीय राजदर्शन का प्रधान अंग रहा है। श्री राम का आदर्श मंत्री मंडल विभिन्न योग्यता संपन्न मंत्रियों से युक्त था। श्री हनुमान इसमें सुरक्षा और विदेश विभाग के विशेषज्ञ होने के नाते विदेश मंत्री तथा सुरक्षा सलाहकारों में प्रधान हैं। श्री राम की विजय और राजनीतिज्ञ रावण की पराजय का मूल कारण अब उभय उभय पक्ष का मंत्रिमंडल ही था। श्री रामचंद्र ने चित्रकूट में अनुज केकई नंदन भरत को राजनीति का उपदेश देते हुए इस रहस्य का उद्घाटन किया था। यदि राजा 1000 या 10,000 मूर्खों को अपने पास रख ले तो भी उस उनसे अवसर पर कोई अच्छी सहायता नहीं मिलती, किंतु यदि एक मंत्री भी मेधावी शूरवीर चतुर और नीतिज्ञ हो तो वह राजा या राजकुमार को बहुत बड़ी संपत्ति की प्राप्ति करा सकता है। वस्तुतः मंत्र शक्ति ही राजदर्शन का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंक रहा है जिसकी उपेक्षा से राज्य को जितनी क्षति होती है उतनी कदाचित किसी अन्य बात से नहीं। यदि उपर्युक्त कसौटी को दृष्टिगत रखते हुए हम श्री राम अथवा सुग्रीव के महान विपत्ति से छुटकारा पाने और ऐसे दूरदर्श राजनीति के प्रकांड प्रकांड विद्वान विश्व को रुलाने वाले रावण के पतन का अनुसंधान करें तो हमें ऐसा भासित होगा कि यह हनुमान जी की अद्वितीय अद्भुत विलक्षण और विचक्षण मंत्रणा का ही शुभ परिणाम है। रामायण के आदि कर्ता महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी की विवेक शक्ति, वाक्पटुता, पराक्रम, निर्णय शक्ति, प्रत्युत्पन्नित्व, दूरदर्शिता एवं बाहरी चेष्टाओं से ही मन के भावों को ताड़ लेने की अद्भुत क्षमता का विशेष उल्लेख किया है, जिसके बल पर
प्रथम मिलन में ही श्री राम लक्ष्मण को देखकर उन्होंने इस बात का अनुमान लिया कि जिसके सहायक ये नरश्रेष्ठ होंगे उसके कष्टों का पूर्ण निवारण हो सकता है। सुग्रीव ने भी ऋषिमुख पर्वत से श्री राम लक्ष्मण को देखा, किंतु वे उन्हें शत्रु शिविर से भेजा वाली मित्र हरि मित्र मानते हैं और मारे भय के थर थर कांपने लगते हैं, जबकि वास्तव में ऋषि मुख पर उन्हें वाली का कोई भय नहीं था। श्री राम लक्ष्मण के संबंध में सुग्रीव कहते हैं, मेरे मन में संदेह है कि दोनों श्रेष्ठ पुरुष वाली के ही भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर सहसा विश्वास करना उचित नहीं। प्राणी मात्र को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपनी अपना विश्वास जमा लेते हैं, किंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। वाली इन कार्यों में बड़ा कुशल है, अतः कपि श्रेष्ठ तुम एक साधारण पुरुष की भांति वहां जाओ और उनकी चेष्टाओं, रूप, बातचीत तथा तौर तरीकों से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। हनुमान सुग्रीव के स्वामी भक्त सचिव थे। वे उनकी विपन्ना अवस्था से क्षुब्ध थे। वे उन्हें ढांढस और दिलासा दिलाते हुए कहने लगे, सौम्य, आपको दुष्ट आत्मा वाली का यहाँ कोई भय नहीं। यदि वह यहाँ आएगा तो जानते हैं उसके सिर के सहस्त्रों टुकड़े हो जाएंगे। बुद्धि और विज्ञान के बल से आप दूसरों की चेष्टाओं और महानुभावों को समझ लेने के पश्चात ही अपना आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि बल का आश्रय नहीं लेता वह संपूर्ण प्रजा पर शासन कर सकता है। सुग्रीव की ओर से हनुमान जी ने स्वतः ही मैत्री प्रस्ताव रखकर अपनी दूरदर्शिता और कार्यकुशलता का परिचय दिया। श्री राम और लक्ष्मण उनकी संभाषण कला के प्रभाव से ही सुग्रीव के प्रति आकृष्ट हो सके थे। इतना ही नहीं, हनुमान जी ने सुग्रीव की दयनीय दशा को कुछ ऐसा विचित्र मंत्र चित्रण किया कि श्री राम ने मैत्री स्थापित करते ही उसके कष्ट के निवारणार्थ वाली का वध किया और किष्किंधा के राज्य सिंहासन पर सुग्रीव को प्रतिष्ठित कर दिया। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि श्री हनुमान जैसे सचिवोत्तम के महान प्रयासों से ही सुग्रीव ने अपना खोया हुआ राज्य, पत्नी रूमा और प्रतिष्ठा पुनः अर्जित की थी। रामायण के अनुशीलन से इस बात का भी संकेत मिलता है कि सुग्रीव में दृढ़ता, वचन निर्वाहता और राजधर्म के अनुसार मित्र राष्ट्र को दिए गए वचनों को पूर्ण करने की तत्परता नहीं थी। जो ही उनके कष्ट दूर हुए, वे किष्किंधा के राजमहलों में पहुंचते ही श्री राम को दिए गए वचनों को भुला बैठे। कंचन कामनी एवं राज सुख से उन्होंने उन्हें किम कर्तव्य विमूढ़ सा कर दिया था। ऐसी स्थिति में हनुमान जी ने एक श्रेष्ठ राजनीतिज्ञ के चातुर्य का परिचय दिया है। उन्होंने सुग्रीव को मंत्री शिरोमणि या सचिवोत्तम के दायित्वों का हवाला देते हुए कहा, राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बतावें। अतएव मैं भय को छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूँ। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए
जो समय निश्चित किया था उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए न, यह सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है। राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं। इसीलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसीलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः लक्ष्मण के मुख से उनका कठोर वचन भी सुनना पड़े तो आपको चुपचाप ये सह लेना चाहिए, क्योंकि आपकी ओर से अपराध हुआ है। तथा हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवाय आपके लिए और कोई उचित कर्तव्य में नहीं देखता। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदाचित उचित नहीं है। विशेषतः वह पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखें। श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। श्री राम के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही। प्राय यह देखा गया है कि राज्य का पतन मंत्री के सम्यक मंत्रणा न देने से एवं रोगी का मरण चिकित्सक की उपेक्षा से हो जाया करता है। इन नीति परक सिद्धांतों का विवेचन गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार किया है। सचिव वेद गुरु तीनी जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीनी कर लोह बिगे ही नास। हनुमान जी ने भय रहित होकर सुग्रीव को एक योग्य मंत्री के समान उचित सलाह प्रदान की। ऐसी नेक मंत्रणा तो स्वयं राजनीति के पंडित रावण को भी उसके मंत्रियों ने नहीं दी थी। इसी दोष का उद्घाटन करते हुए महर्षि वाल्मीकि ने टिप्पणी की है। सदा प्रिय लगने वाली मीठी मीठी बातें कहने वाले तो सुगमता से मिल सकते हैं, किंतु जो सुनने में अप्रिय तथा परिणाम में हितकर हो, ऐसी बात कहने और सुनने वाले दुर्लभ होते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी की मंत्रणा कार्य का दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि वे शास्त्र के निश्चित सिद्धांतों को जानने वाले थे। कब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन बातों का उन्हें यथार्थ ज्ञान था। जब हनुमान जी ने यह देखा कि सुग्रीव अपनी प्रयोजन सिद्धि पर धर्म और अर्थ के संग्रह में शिथिलता दिखाने लगे हैं और युवती स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विलास में मदहोश रहते हैं, तब उन्हें स्वेच्छाचारी होने से रोकने के लिए वे सत्य एवं लाभदायक धर्म और अर्थ से युक्त वचन कहते हैं, किंतु इसमें भी वे उन्हें ऐसे वचनों से उद्बोधित करते हैं जिनसे सुग्रीव का अपमान भी न हो और वे श्री राम के साथ पूर्व संकल्पित कार्य की ओर अग्रसर भी हो जाएं। हनुमान जी ने कहा, राजन, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई लक्ष्मी को भी बढ़ाया, किंतु अभी मित्रों को अपनाने का कार्य शेष रह गया है। इससे उसे आपको इस समय पूर्ण करना चाहिए। जो राजा कब प्रत्युपकार करना चाहिए, इस बात को जानकर मित्रों के प्रति सदा साधुता पूर्ण बर्ताव करता है, उसके राज्य यश और प्रताप की वृद्धि होती है। राजन, जिस राजा का कोष, दंड, सेना, मित्र और अपना शरीर, वे सब के सब समान रूप से उसके वश में नहीं रहते, वह विशाल राज्य का पालन एवं उपभोग नहीं कर पाता। श्री हनुमान जी ने साम नीति के अनुसार आगे भी सुग्रीव को परामर्श देते हुए कहा, आप सदाचार से संपन्न और नित्य
सनातन धर्म के मार्ग पर स्थित हैं। अतः मित्र के कार्य को सफल बनाने की आपने जो प्रतिज्ञा की है उसे यथोचित रूप से पूर्ण कीजिए, क्योंकि कार्य साधन का उपयुक्त अवसर बीत जाने पर जो मित्र कार्यों में लगता है वह बड़े से बड़े कार्यों को सिद्ध करके भी मित्र के प्रयोजन को सिद्ध करने वाला नहीं माना जाता। शत्रु दमन श्री राम हमारे परम सुहृदय हैं। उनके कार्य का समय व्यतीत होता जा रहा है, अतः विदेह कुमारी की खोज प्रारंभ कर देनी चाहिए। श्री राम समय का ज्ञान रखते हैं, उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए शीघ्रता है तो भी वे आपके अधीन बने हुए हैं। वे संकोचवश आपसे नहीं कहते कि उनके कार्य का समय बीत रहा है। वे चिरकाल तक मित्रता निभाने वाले तथा आपके अभ्युदय के हेतु हैं। आपका कार्य भी वे सिद्ध कर चुके हैं। अब आप उनका कार्य सिद्ध कीजिए। यदि उनके कहने के पूर्व ही हम लोग कार्य आरंभ प्रारंभ करेंगे तो समय बीता हुआ नहीं माना जाएगा। अतः अब पराक्रमी वानरों को आज्ञा देने में विलंब करना उचित नहीं। आपको स्मरण होगा श्री राम को वाली के प्राण लेने में जरा भी हिचक नहीं हुई। वे आपका प्रिय कार्य कर चुके हैं। अतः अब हम लोग विदेह कुमारी सीता जी का इस भूतल या आकाश में भी पता लगाएं। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि जो ही हनुमान जी ने यह अनुभव किया कि एक पक्ष ने अपने पूर्व वचन का पालन किया और दूसरा पक्ष उसके प्रति अत्यंत उदासीन सा हो गया, त्यों ही उन्होंने सुग्रीव को साम दाम भेद और दंड नीति से भली भांति समझाकर उन्हें कर्तव्य का मां भान कराया। यथा ये पवन सुत हृदय बिचारा, राम काजू सुग्रीव बिसारा, निकट जाय चरनीह सिरुनावा, चार ही हूँ विधि ते ही कहीं सुझावा समुझावा। आज की शासन व्यवस्था में भी मंत्रियों का प्राधान्य होता है, किंतु मंत्रियों में ऐसी कुशलता, चातुर्य एवं कर्तव्य के प्रति दृढ़ता नहीं पाई जाती जैसी हनुमान जी ने सचिव के रूप में दिखाई थी। वस्तुतः हनुमान जी के कहने पर सुग्रीव ने वानरों के बुलाने के लिए यह अध्यादेश जारी किया कि सब जगह यह प्रचारित कर दिया जाए कि जो वानर 15 दिनों के अंदर किष्किंधा नहीं आएगा उसे प्राण दंड दिया जाएगा। तत्पश्चात वे अंतःपुर में लौट गए, अर्थात वे हनुमान जी की मंत्रणा पर भी श्री राम के प्रति किए गए संकल्प पर दृढ़ नहीं हुए। इस पर श्री राम ने लक्ष्मण को उद्बोधित कर सुग्रीव को भय दिखलाकर रास्ते पर लाने के लिए प्रेषित किया। इस आकस्मिक भय को देखकर सुग्रीव अत्यंत भयातुर हो गए और उन्होंने तुरंत ही अपनी मंत्री परिषद के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि क्या कारण है कि श्री राम के कार्य को मैं कर रहा हूं फिर भी वे मुझ पर कुपित हुए। क्या किसी ने मेरे विरुद्ध उन्हें कुछ उल्टा सुल्टा कहकर भड़काया है? श्री हनुमान जी ने उनसे कहा, श्री राम के बिना लोकोपवाद की परवाह किए आपका प्रिय कार्य किया है, अतः निस्संदेह वे आप पर कुपित नहीं हैं। उन्होंने जो आपके पास लक्ष्मण जी को भेजा है इसमें सर्वथा आपके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। आदर्श राज्य के प्रणेता मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम ने चित्रकूट में भरत को राज्य संचालन की व्यवहारिक शिक्षा देते हुए इस बात का आग्रह किया था कि मंत्री परिषद में केवल ऐसे व्यक्ति ही सम्मिलित किए जाएं जो घूस न लेते हों अथवा निश्चल हों, बाप दादाओं के समय से ही काम करते आ रहे हों तथा बाहर भीतर से पवित्र एवं श्रेष्ठ हों। उन्होंने यह भी परामर्श दिया कि प्रधान व्यक्तियों को प्रधान
मध्यम श्रेणी के मनुष्यों को मध्य और छोटी श्रेणियों को छोटे ही कामों पर नियुक्त किया जाए। उन्होंने पूछा, क्या तुमने अपने ही समान शूरवीर, शास्त्रज्ञ, जितेंद्रिय, कुलीन तथा बाहरी चेष्टाओं से ही मन की बात समझ लेने वाले सुयोग्य व्यक्तियों को ही मंत्री बनाया है? कचि, दासमाह इत्यादि। इस श्लोक में इस बात का संकेत किया गया है कि एक सुयोग्य मंत्री के में किन किन गुणों का समावेश होना चाहिए। यहाँ भारतीय राजदर्शन में अपेक्षित गुणों के जिन जिन तत्वों का समावेश है, यदि उनकी कसौटी पर श्री हनुमान को आका जाए तो हम पाएंगे कि या तो हनुमान की योग्यता के आधार पर ही मंत्री की योग्यता का मापदंड निर्धारित किया गया है, अथवा मंत्री पद की समस्त योग्यता का उनमें समावेश था। जब शत्रु शिविर से अरि भ्राता विभीषण शरणापन्न होकर श्री राम शिविर में प्रवेश पाना चाहते हैं, तब श्री राम ने अपनी सुरक्षा समिति के परामर्शदाताओं से विधिवत मंत्रणा चाही थी। सुरक्षा परिषद के समक्ष सुग्रीव ने जो उनके सुरक्षा विभाग के प्रधान थे समस्या रखी, यह शत्रु शिविर में से आया है और शत्रु भ्राता है, अतः हमारे साथ धोखा कर सकता है, क्योंकि जब यह संकट काल में अपने सगे भाई का भी साथी नहीं हुआ, तब यह हमारा कैसे हो सकता है। अतः मेरी राय है कि इसे बंदी बनाने की अथवा इसके वध की आज्ञा हमें शीघ्र प्रदान की जाए। श्री राम महान नीतिज्ञ थे। उनके समान नीति, प्रीति, परमार्थ तथा और स्वार्थ का विशेषज्ञ भी अन्य कोई नहीं था। वस्तुस्तु उन्होंने प्रज्ञा चक्षु कुमार अंगद से इस पर मंतव्य प्रकट करने के लिए कहा। इस पर अंगद ने कहा, प्रभो, यह चूंकि हमारे लिए अपरिचित है, अतः सहसा इस पर विश्वास न करते हुए हमें इसके गुण दोषों का पता लगाकर ही कोई नीति निर्धारित करनी चाहिए। अतः इसके परीक्षण के बाद जैसा उचित हो वैसा करना ही श्रेयस्कर होगा। जब वृद्ध नीतिज्ञ जामवंत से इस पर मंत्रणा चाही गई तो उन्होंने स्पष्ट कहा, विदेशियों, शत्रु शिविर से संबंधित या अरि मित्र वर्ग पर कदापि विश्वास न किया जाए, क्योंकि वे कभी भी धोखा दे सकते हैं। इसी प्रकार शरभ, मेंद आदि अन्य मंत्रियों से जब विभीषण के प्रति नीति निर्धारक के प्रश्न पर सलाह मांगी गई तो वे भी यही कहते हैं कि शत्रु के साथ कोई रियायत न की जाए, बल्कि इसे बंदी बनाकर इसका वध कर दिया जाए। अतः वे सब सुग्रीव के ठकुर सुहाती मंत्रणा में ही अपना मत प्रकट करते हैं। जब श्री राम ने मनोवैज्ञानिक ब्रह्म चेष्टा से मन के भावों को सही सही भांप लेने वाले हनुमान से पूछा, तब उन्होंने यही परामर्श दिया, विभीषण को एकदम अपने शिविर में बिना संकोच के प्रवेश दे दिया जाए। ये बिल्कुल शरण देने योग्य, लाभदायक और हमारे लिए सहायक सिद्ध होंगे। इस पर समस्त विरोधी विचार रखने वाले मंत्रियों ने, विशेषकर सुग्रीव ने, महान आपत्ति प्रकट की और कहा, आपके पास कौन सा प्रमाण है जिनके आधार पर आप इसे निर्दोष सिद्ध कर रहे हैं? क्या यह अभी शरण में शरण के बहाने हमारे भेदों को जानकर निद्रावस्था में श्री राम और लक्ष्मण या हमारे सैनिकों पर प्रहार नहीं कर सकता? सुग्रीव की इन आशंकाओं का समाधान करने के लिए श्री हनुमान जी ने अकाट्य तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, प्रभो, मैं जो कुछ निवेदन करूंगा वह वाद विवाद, तर्क स्पर्धा, अधिक बुद्धिमता के अभिमान या किसी कामना से नहीं करूंगा। मैं तो कार्य की
गुरुता पर दृष्टि रखकर जो यथार्थ समझाऊंगा वही कहूंगा। आपके मंत्रियों ने अर्थ अनर्थ गुण दोष की परीक्षा का जो सुझाव दिया वह प्रयोजनहीन है, क्योंकि वह कह रहा है मैं रावण का छोटा भाई विभीषण हूँ, आपकी शरण चाहता हूँ। अतः जब जासूसी ही इसमें अब जासूसी की इसमें क्या आवश्यकता है। वह अपना ठीक ठीक परिचय दे रहा है। पुनश्च इस उसकी परीक्षा लेने के लिए समय की अवधि चाहिए, किंतु वह अभी शरण की याचना कर रहा है। अतः निर्णय तो तुरंत ही करना है। यदि परीक्षण के लिए हम उसे अभी कोई काम सौंपेंगे तो क्या नवीन व्यक्तियों को सहसा किसी महत्वपूर्ण कार्य को सौंप देना बुद्धिमानी है। प्रभु विभीषण, तो आपके उद्योग रावण के मिथ्याचार, वाली के वध और सुग्रीव के राजाभिषेक के समाचार सुनकर राज्य पाने की इच्छा से यह समझ बूझ कर ही यहाँ आए हैं। श्री राम अवश्य ही शरण में आए की रक्षा करते हैं, अतः उनका संग्रह मेरी दृष्टि से उचित ही है। मेरे मन में इनके प्रति कोई संदेह नहीं, क्योंकि दुष्ट पुरुष कभी भी निशंक होकर सामने नहीं आ सकता। इसके सिवाय उनकी वाणी में भी कोई दोष नहीं। कोई भी अपने आकार को कितना ही क्यों न छुपाए, उसके भीतरी भाव कभी छिप नहीं सकते। बाहर का आकार पुरुषों के आंतरिक भाव को बलात् प्रकट कर देता है। आगे की घटनाओं से श्री हनुमान के ये वचन अक्षरशः सिद्ध होते हैं। लंका अभियान में विभीषण के द्वारा श्री राम दल को अनेक स्थलों पर सहायता मिली थी। यदि विभीषण इंद्रजीत के गुप्त यज्ञ की बात न बताता और लक्ष्मण द्वारा उस यज्ञ का वंश न होता तो कोई भी शक्ति समर भूमि में उसे पराजित नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार कृत्रिम सीता के वध की छदम चाल को भी यदि विभीषण नहीं बताते तो वानरों का उत्साह उसी क्षण समाप्त हो गया होता, क्योंकि शत्रु की इस चाल से स्वयं श्री राम अचेत हो गए थे। किंतु जब विभीषण ने कहा कि यह कृत्रिम इंद्रजालिक शक्ति का सहारा लेकर वानरों को अनुत्साहित करने का उपक्रम मात्र है, सीता को मारना तो दूर उन्हें कोई देख भी नहीं सकता, ऐसा रावण का प्रबंध है। उसके अनुसार रावण सीता का वध किसी भी दशा में नहीं कर सकता। इन सब बातों से स्पष्ट है कि विभीषण को शरण देने की नीति में भावी सफलता के बीच निहित थे। इससे राक्षसों के अनेक भेदों का पर्दाफाश हो सका था। विभीषण के मानव वेश में ये वानरों के वेश में आए राक्षसों को पहचान कर उन शुक सारण की रामदल में जासूसी तक रोक डाली, जिससे राक्षसों की शक्ति क्षीण हुई। सच पूछा जाए तो श्री राम की रावण पर विजय का श्रेय श्री राम के अतिरिक्त यदि अन्य किसी को दिया जाए तो उसके लिए राजनीतिज्ञ हनुमान जी को सबसे उपयुक्त पात्र माना जा सकता है। गुण निधान श्री हनुमान दासन के दास हैं अनन्य रामचंद्र जू के। दूतन में दूत बर चतुर अनंत हैं, विद्या बुद्धि बल के निधान गुण खानी आचे। दीनन के हेत सदा बने दयावंत हैं। वेग राम बाण सो प्रसिद्ध है नारायण जू। शांति प्रद संतन में साचे सूची संत हैं। दानिन में दानी त्यों ही ध्यानिनी, ध्यानिन में ध्यानी महा। ज्ञानिन में अग्रगण्य वीर हनुमंत हैं। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। विश्वास के स्वरूप श्री हनुमान भीतरी भारत के छोटे से छोटे और बड़े से उत्तरी भारत के छोटे से छोटे और
बड़े से बड़े जब किसी नगर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, वहां कहीं न कहीं श्री हनुमान जी का मंदिर अवश्य दृष्टिगोचर हुआ है। स्थान स्थान पर साधकों को हनुमान चालीसा का बड़ी ही श्रद्धा से पाठ करते हुए भी देखा गया है। राजस्थान में ही सालासर जैसे कुछ सिद्ध स्थान भी देखने को मिले हैं, जहाँ के दर्शनार्थियों का यह पूरा विश्वास है कि श्री हनुमान जी के समक्ष शुद्ध मन से जो भी मनोती की जाएगी वह अवश्य पूरी होगी। साधक श्री हनुमान जी को ऐसा श्री राम भक्त मानते हैं जिनके पास अतुलित बल है, और जो साधकों की प्रार्थना को स्वीकार कर उन्हें संकट से बचा देते हैं। पिछले दिनों एक संत मेरे घर पर पधारे थे। मेरे कक्ष के एक कोने में श्री बजरंग बली की बड़ी ही आकर्षक प्रतिमा को देखकर वे पूछने लगे, क्या तुम्हारे आराध्य हनुमान हैं? मैंने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, मैं तो उस अव्यक्त को ही अपना आराध्य मानता हूँ। फिर भी यदि मुझे नाम राम का प्रिय लगता है तो रूप कृष्ण का। श्री हनुमान जी महाराज के प्रति मेरा विश्वास बहुत है, क्योंकि राम द्वारे के यही रखवारे हैं, और इनकी आज्ञा के बिना प्रभु के दरबार में प्रवेश नहीं हो सकता। यह सुनकर उन्होंने इतना ही कहा, बिल्कुल ठीक है प्रभु, विश्वास ही हनुमान जी हैं। प्रभु विश्वास ही हनुमान जी हैं। मैं सोचने लगा कि यह क्या बात हुई। कुछ समय के पश्चात इस कथन का रहस्य मेरे सामने स्पष्ट हो गया। पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज कहा करते हैं कि प्रत्येक साधक के जीवन में आस्था का तत्व विद्यमान है, दूसरी ओर उसे विचार शक्ति एवं क्रिया शक्ति प्राप्त है। इस आस्था के तत्व को ही वे विश्वास मार्ग में प्रधानता देते हैं। प्रभु विश्वासी हुए बिना साधक की साधना सफल नहीं होती, और प्रभु विश्वास ही साधक को प्रभु प्रेमी बना देता है। वैसे प्रभु वैसे पूज्य स्वामी जी अपने प्रवचन में प्रभु के किसी विशेष रूप का विशेष नाम को अपनाने की चर्चा नहीं करते, किंतु एक दिन अनायास उन्होंने एक साधक से यह कहा, प्रभु प्रेम प्राप्ति हेतु तुम हनुमान जी को अपना इष्ट बना लो। संतों के उपदेश की शैली बड़ी ही निराली होती है। वे भिन्न भिन्न साधकों को एक कुशल वेद के समान भिन्न भिन्न पथ और पथ्य बता देते हैं, किंतु प्रभु प्रेम की बात अंत में ही करते हैं। पूज्य श्री स्वामी जी के इस संकेत से हनुमान जी के प्रति मेरी आस्था और दृढ़ हो गई है। अब मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु विश्वास के प्रतीक सचमुच हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। जिस व्यक्ति के हनुमान जी में जिस व्यक्ति के हनुमान जी में आस्था हो जाती है, उसका प्रभु विश्वास बढ़ने लगता है, और विश्वास का तत्व ही साधक को विविध बाधाओं से निकालता हुआ प्रभु प्रेम पाने का अधिकारी बना देता है। इसीलिए राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे कहा जाता है। जिसका प्रभु में विश्वास ही नहीं होगा, वह उनके साम्राज्य के में कैसे प्रवेश पा सकता है। ईश्वर विश्वासी ही की बुद्धि स्वतः निर्मल होने लगती है। विश्वासी साधक हनुमान जी महाराज की कृपा से उनके ही समान ज्ञान गुण सागर बन जाता है। श्री बजरंग बली को कुमति का निवारण करने वाली महातेजस्वी प्रतापी और राम काज करिबे को आतुर बताया गया है। मेरा विश्वास है कि जिस साधक पर हनुमान जी कृपा कर देते हैं, वह भी प्रभु का ही कार्य करने लगता है। फिर तो उसे भी हनुमान जी के समान प्रभु चरित्र सुनना और सुनाना ही सुहाता है। हनुमान जी साधक की बुद्धि को विवेकवती बनाकर उसे संसार सागर को पार करने की
सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं। उनकी कृपा से साधक को वास्तविक सुख या आनंद प्राप्त हो जाते हैं। वास्तव में ईश्वर विश्वासी को हनुमान चालीसा की एक एक पंक्ति की सत्यता का अनुभव होने लगता है। उसका विश्वास उसे अष्ट सिद्धियों तथा नवों निधियों को दिलाने में समर्थ है। उसके लिए श्री राम कृष्ण परमहंस का जीवन उदाहरण है, जिन्हें मात्र विश्वास के बल पर सभी कुछ प्राप्त था। ईश्वर विश्वास की वह राम रसायन है। ईश्वर विश्वास ही वह राम रसायन है जिसे साधक हनुमान जी से मांग सकता है। व्यक्ति के जन्म के दुखों को दूर करने में, साधक को पूर्ण प्रभु विश्वासी बनाने में और अंतकाल में रघुपुर में श्री राम से मिलाने में श्री हनुमान जी पूर्ण समर्थ हैं। श्री हनुमान जी विश्वास के प्रतीक हैं और प्रभु विश्वासी साधक के प्रभु विश्वास को पुष्ट करने के लिए हनु हनुमदोपासना आवश्यक है। जय माता सरस्वती। जय महादेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।